देख रहे हैं टाइम्स टुडे न्यूज़। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने काराकाट विधानसभा कमेटी का एक समीक्षा बैठक घोसिया कला में आस कुमार भारती काराकाट विधानसभा अध्यक्ष के अध्यक्षता में स्वयं आस कुमार भारती ने अपने निजी आवास पर समीक्षा बैठक का व्यवस्था रखे। समीक्षाकर्ता के रूप में मान्यवर डॉक्टर लालजी मेघांकर केंद्रीय प्रदेश प्रभारी बिहार झारखंड तथा उमा शंकर गौतम केंद्रीय प्रदेश प्रभारी बिहार के द्वारा किया गया। इस समीक्षा बैठक में जिले के कुछ मुख्य पदाधिकारी भाग लिए। डॉक्टर राकेश रंजन काराकाट लोकसभा प्रभारी, बबन बिहारी विधानसभा उपाध्यक्ष एवं महेंद्र यादव विक्रमगंज प्रखंड अध्यक्ष, दिनेश राम प्रखंड अध्यक्ष काराकाट, पुरुषोत्तम कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, सुदामा छोटेलाल आदि लोगों ने भाग लिए। इस समीक्षा बैठक में डॉक्टर लालजी मेघांकर ने अपने संबोधन में बहुजन के इतिहास तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बहुजनों के लिए किए गए संघर्षों का जिक्र किए। जाति में बटे रहोगे तो अल्पजन कहलाओगे और जाति से जाति को जोड़ लोगे तो अल्पजन नहीं रह जाओगे, बहुजन कहलाओगे। ये बहुजन समाज बनाने का आंदोलन है, ये बहुजन समाज बनाने का आंदोलन है। सम्मानित साथियों, बाबा साहेब ने वोट का अधिकार दिया है, जिसका ज्यादा वोट होगा उसका राजा बनेगा। पहले तो राजा की कहानी सुना दिया, आक्रमण करके, तीर धनुष तलवार चला करके, तोप चला करके, बंदूक चला के राजा बनता था। हजारों सेना शहीद हो जाती थी, तब कोई एक राजा दूसरे राज्य पे अधिपत्य कायम करता था। आज भी राजा होता है। कौन राजा है? सबसे बड़ा राजा देश का कौन है? नरेंद्र मोदी। आपके एक प्रांत का राजा कौन है? नीतीश कुमार। ऐसे ही संसदीय क्षेत्र का भी एक राजा है, ऐसे ही विधायक के क्षेत्र का भी एक राजा है, ऐसे एक प्रमुख ब्लॉक के क्षेत्र का भी ब्लॉक प्रमुख राजा है, और गांव का राजा मुखिया। ये सब राजा खजाने के मालिक होते हैं। खजाना जिसको चाहे लुटा दे और जिसको चाहे उससे खजाना छीन ले। आज भी राजा होते हैं। आज तो कोई बंदूक तोप गोला नहीं चलती है, कोई तलवार तीर धनुष नहीं चलती है। आज क्या चलता है? आज भी तो कुछ चलता होगा, कुछ चलाना पड़ेगा ना। कोई तोप गोला नहीं चलाना है। क्या चलाना है? ये मुंह चलाना, ये मुंह चलाना है, जुबान चलानी है, और कुछ नहीं चलाना। अब ये मुंह आप चलाना शुरू कर दो, आप राजा बन जाओ। वो तो पार्ट है, उसका पैरवा चलाएंगे, मुंह बंद किए रहेंगे तो क्या करेंगे आप? खूब दौड़िए, आप बोलिए मत। बोलना पड़ेगा ना, हर मोहल्ले में बोलना पड़ेगा, हर पंचायत में बोलना पड़ेगा, हर ब्लॉक में बोलना पड़ेगा, हर पोलिंग बूथ पर बोलना पड़ेगा। आप जितने साथी बैठे हैं, अगर इतने ही साथी तैयार हो जाएं, इतने ही साथी तैयार हो जाएं कि हम लोग इस आंदोलन को चलाएंगे, इस मूवमेंट को चलाएंगे, अब की बार हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र को जीतेंगे, तो हम लोग सफल हो सकते हैं। साथियों, 5 एमएलए, 4 एमएलए, 2 एमएलए करके बिहार में 12-14 एमएलए हम लोग जीत चुके हैं। इकट्ठा नहीं जीते। बगल में आपका झारखंड प्रांत है, एक निर्दलीय जीता था मधु कोड़ा को, और मुख्यमंत्री बन गया। फंस गई सरकार और मुख्यमंत्री बन गया। और बिहार में तो पिछले 2 बार 3 बार से देखकर फंसी रहती है। 4 एमएलए के लिए लाले पड़े रहते हैं। 4 एमएलए जीता था जो है वो मुकेश सहनी, उसका रेट बढ़ा हुआ था। तो थोड़े से एमएलए कभी चिराग जीत जाते, उनका रेट बढ़ जाता है। जीतन राम मांझी 4 एमएलए जीत गए थे, रेट बढ़ गया था। अगर ऐसे में बसपा के भी 10 जीत गए होते तो सरकार बसपा और हमारी नेता बहन जी उसमें तजुर्बेकार हैं। हमारी सरकार 4 बार बनी उत्तर प्रदेश में, 425 एमएलए होते थे। 425 में से 67 जीते थे 93 में, और 95 में सरकार बहन जी ने बना लिया। फिर 97 में चुनाव हुआ था, फिर 67 ही जीते थे, फिर 97 में बसपा ने सरकार बना लिया था। 2002 में हमारे 98 एमएलए जीते थे 425 में से, और फिर बीएसपी ने सरकार बना लिया, और 2007 में फिर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। बिहार प्रांत में तैयारी करके अगर 10-12 एमएलए आप निकाल लेते हो तो आपकी सरकार बन सकती है। एमएलए जीत चुके हैं वाल्मीकि नगर में, बगहा में, नौतन में एमएलए जीत चुके हैं, पश्चिमी चंपारण में, हम लोग बेतिया जिले में, हम गोपालगंज में गोपालगंज सीट जीत चुके हैं। कटिया एक विधानसभा होती थी, उसको हम लोग जीत चुके हैं। ऐसे कई सारी सीटें हम लोग जीत चुके हैं। 2025 के लिए मेरा आप लोगों से कहना है कि हमने थोड़ी कहानी किस्सा सुनाने के माध्यम से
हमने सोचा कि एकता की बात बताई जाए, गुणों को विकास किया जाए। 7 गुण हमारे पास थे, सातों चले गए। गुणों का विकास करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, बेहतर इंसान बनेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। आप चोर टाइप के लोग रहेंगे, बेईमान टाइप के लोग रहेंगे, लफुआ टाइप के लोग रहेंगे, ऐसे यत्र तत्र घूमते नजर आएंगे, राजपाट नहीं मिलेगा इससे। तो हम लोगों को गुणों का विकास करना होगा, खूबियों का विकास करना होगा, अपने अंदर टैलेंट पैदा करना होगा, क्वालिटी पैदा करनी होगी, तब ये कैडर आप लोग ले पाएंगे। अदरवाइज इधर से सुनते हैं और इधर से निकल जाता है। मैं डॉक्टर लालजी मेधानकर, हमने ऐसे जैसे आप सामने बैठे हैं, दिल्ली में छात्र था, स्टूडेंट था, और साहब के सामने बैठने का अवसर मिला, बहन जी को सुनने का अवसर मिला। मैं तो गया था IAS बनने के लिए और प्रभावित हुआ, और हमने फिर सोचा कि क्या करेंगे। इतने सारे चमार लोग अधिकारी कर्मचारी बनते हैं, उनकी ताकत को इस्तेमाल करने वाला भी चाहिए, इकट्ठा करने वाला भी चाहिए। मेरे भी मन में संकल्प पैदा हुआ और हमने बहन जी से हाथ जोड़ा कि बहन जी, इस मिशन में अगर आप काम करने का अवसर दोगे तो हम पूरी जिंदगी इसी काम के लिए लगाएंगे। IAS बन गया होता, प्रोफेसर बन गया होता, सब छोड़ा। और साथियों, दर बदर भटकते घूमते हैं, रात दिन आप बीच में रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि बात समझ में आई तो हम कुर्बान हो गए, कैडर समझ में आया तो कुर्बानी दे दिया। तो ऐसे कुर्बानी देने वाले हर जिले में, हर विधानसभा में 10 लोग तैयार होते हैं। अमेरिका में बाल बच्चे छोड़ देना, परिवार छोड़ देना नहीं। कांशीराम साहब ने कहा है, मेरा समाज अपने पैरों पर खड़ा होकर के आगे, अपने परिवार को देखते हुए, अपने घर को देखते हुए, रिश्तेदारी नातेदारी को देखते हुए, शादी विवाह देखते हुए। अरे जब इतना सारा जीवन में आप करते हो तो अपने जीवन का ये भी एक पार्ट बनाओ, एक हिस्सा बनाओ, इस काम को भी आप सुनो। यदि आप ऐसा करते हो तो यूपी में प्रयोग करके देखा है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में BSP के लोगों ने प्रयोग करके देखा है। आप चले जाइए चंदौली से लेकर दिल्ली तक, और या तो उस बॉर्डर से, गोपालगंज से, कुशीनगर से चले जाइए दिल्ली तक, परिवर्तन नजर आएगा। आज 12 में हमारी सरकार गई थी और आज 25 आ गया, 13 बरस और हो गया है, 5 साल अखिलेश यादव रहे हैं, और फिर तब से आदित्यनाथ योगी BJP वाले हैं। बहन जी ने जो काम किया है वो इतिहास बना, उस काम को कोई झुठला नहीं सकता है। जो इतिहास बनाया है बहन जी ने, जो डेवलपमेंट किया है, हर गांव में जाएंगे आपको 2-4 चमार और दुसाध भी ठेकेदार मिल जाएंगे, पासी भी ठेकेदार मिल जाएंगे। ठेकेदारी में बहन जी ने रिजर्वेशन कर दिया, 25 लाख तक की जो ठेकेदारी थी उसमें बहन जी ने रिजर्वेशन दे दिया। आपको एक तो बड़े बड़े बंगले और मकान वाले हर थोड़ी दूर पर मिल जाएंगे। लाखों गांवों को अम्बेडकर गांव बनाया था बहन जी ने, शहरों के जैसे गांव उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे आपको। बहन जी ने बड़े बड़े स्मारक बनाए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक, मांडवर कांशीराम जी स्मारक, मांडवर कांशीराम जी इको गार्डन, रमाबाई अम्बेडकर मैदान, परिवर्तन चौक, बौद्ध विहार शांति उपवन, राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र, बहुजन प्रेरणा केंद्र। आप जाइए नोएडा में देखिए, आप जाइए लखनऊ में देखिए, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कैसे आपके महापुरुषों का सम्मान किया है BSP ने। कांशीराम साहब से कभी पूछा था मीडिया वालों ने, अगर आपकी सरकार आए तो कैसा भारत बनाएंगे, तो कांशीराम साहब ने कहा था कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत है। छोटे छोटे समय, लगभग 7 वर्षों के लिए सरकार BSP ने बनाई है, 40 वर्ष के लिए नहीं, 20 वर्ष के लिए नहीं, लेकिन उन 7 वर्षों में इतना काम माननीय बहन जी ने किया है कि लगता है कि सम्राट अशोक का भारत ऐसे होगा। इतना काम बहन जी ने किया। 23 जिले बहन जी ने बनाए, गौतम बुद्ध नगर जिला बनाया, महामाया नगर जिला बनाया, अम्बेडकर नगर जिला बनाया, प्रबुद्ध नगर जिला बनाया, भीमनगर जिला बनाया, श्रावस्ती जिला बनाया, कौशाम्बी जिला बनाया, कुशीनगर जिला बनाया, सिद्धार्थ नगर जिला बनाया, ज्योतिबा फूले नगर जिला बनाया, छत्रपति साहू जी महाराज नगर जिला बनाया, संत कबीर नगर जिला बनाया, संत रविदास नगर जिला बनाया, माता रमाबाई अम्बेडकर नगर जिला बनाया, उधम सिंह नगर जिला बनाया। 23 जिले बहन जी ने नए स्थापित किए और 23 का विकास किया। ये काम कौन कर सकता है? वेलफेयर का काम। आज पूरे देश में शोषण, दमन, मार काट मची हुई है। अरे मारने की तो बात छोड़ दो, किसी चौराहे पर शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम बहन जी ने किया। एक बार अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी जय भीम चौराहे पर बोलता था तो ऊंची जाति के लोग अगर वहां होते थे तो 4 बार जय भीम करने का काम करते थे। यह समरसता कायम किया बहुजन समाज पार्टी ने, कैद खत्म किया, विभेद खत्म किया,
एक साथ समाज को लाने का काम किया, अपना भी भला किया और जो लोग बीएसपी से जुड़े उनका भी भला किया। तो सम्मानित साथियों, यह काम बिहार में भी हो सकता है, बगल का राज्य है, संतों गुरुओं महापुरुषों की धरती है। मेरा आप लोगों से कहना है, प्लानिंग बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और फिर जाकर के काम। साथियों, ये जो भीम कोई रावण बना घूम रहा, कोई कंस बना घूम रहा, कोई महिषासुर बना घूम रहा है, ज्ञान के अभाव में बना हुआ। अरे नहीं, काहे को रावण बनेगा, तो राम ही बन जाओ ना, उससे बढ़िया है। ये नौजवान कुछ मेरी बात सुनिए, काहे को रावण बनोगे, राम ही बन जाओ। वो रामायण की कहानी में तो राम जो है बीच में भी अगर कोई बसकार घूमता हो, फूट डालता हो, वो जो 7 खूबी मैंने बताई, उसको यूनिवर्सिटी में डिबेट होता है, उस पर विश्वविद्यालय में 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है उसे। प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए 7 गुणधर्म कहलाते हैं, वो 7 खूबी कहलाते हैं। हमारे देश से लोगों ने छल करके उस 7 गुण समाप्त कर दिया। ये हमारा बहुजन समाज बिखर गया, 6000 जातियों में इसको तोड़ दिया गया। एक जाति दूसरी जाति की शिकायत करती है, बुराई करती है, कभी भाईचारा कायम नहीं करती। जैसे जाट कहे गुर्जर से तू नीचा मैं ऊंचा, गुर्जर कहे कुर्मी से तू नीचा मैं ऊंचा, कुर्मी कहे यादव से तू नीचा मैं ऊंचा, यादव कहे कोयरी कुशवाहा से तू नीचा मैं ऊंचा, कोयरी कुशवाहा भिंद मल्लाह केवट से कहे तू नीचा मैं ऊंचा, भिंद मल्लाह केवट नाई धोबी गडरिया से कहे तू नीचा मैं ऊंचा, तो नाई धोबी कहे चमार दुसाद से तू नीचा मैं ऊंचा, तो चमार दुसाद कहे डोम मेहतर से तू नीचा मैं ऊंचा। एक जैसा खाते हैं, एक जैसे शौच करते हैं और एक ही जैसे माँ से पैदा हुए, 9 महीने गर्भ में रहे। क्या बीज डाला है कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और कुछ करें या ना करें, कहीं ना कहीं से जोड़ घटा करके निकाल लेते हैं कि मेरी जाति ऊंची है और तेरी जाति नीची। 6000 जातियों में बांटा हुआ है। ये 6000 जातियों से अधिक टुकड़े में हम बटे हुए हैं। और ऐसे तो इधर आप लोग पूछते कहते हैं कि एक जाति में 7 पूरी होती है, तो 7 छक 42,000 हो गए। वो 42,000 टुकड़े में बांटा हुआ है। कांसी राम साहब ने बहुजन मूवमेंट चलाया और साहब कांसी राम ने कहा कि अपनी अपनी जाति के बाड़े में बंद रहोगे, बैरियर में बंद रहोगे तो अल्पजन कहलाओगे। किसी की परसेंटेज नहीं बनेगी, किसी का एमएलए नहीं बनेगा।